व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हमदा साहब के साथ। इन्होंने ग्रेजुएशन की नमल यूनिवर्सिटी से और इन्होंने कोई जॉब वगैरह करने के बजाय एक चिप्स का स्टॉल लगा लिया। आइए इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ ने इनको पुश किया कि ये स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ जाएं। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हमदा साहब के साथ। ये नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की नमल यूनिवर्सिटी से और इन्होंने कोई जॉब वगैरह करने के बजाय एक चिप्स का स्टॉल लगा लिया। आइए इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ ने इनको पुश किया कि ये स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ जाएं, ना कि कोई नॉर्मली जो स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट होते हैं वो जॉब भी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर। नॉर्मली तो डिग्री करने के बाद लोग कहते हैं इंटर्नशिप्स करें, जॉब्स करें। आपकी क्या स्टोरी है? इंटर्नशिप्स और जॉब्स ज़रूर करनी चाहिए। आपका एक प्रोफेशनल फील्ड में इन होने के लिए एक लर्निंग फेज़ होता है। सो मैंने भी किया था नॉर्मल स्टूडेंट जिस तरह करते हैं, और मेरा भी एम था कि मैं जॉब करूं बिकॉज मैंने BBA विद फाइनेंस किया। ठीक है। तो मेरा एक एम था कि अगर मैं जॉब भी करूं तो एक अच्छी मल्टीनेशनल में, एक अच्छी इंटरनेशनल में या लोकल में भी एक अच्छी कंपनी में अकाउंट्स में, फाइनेंस में बेहतर जॉब करूं। बट आई हैव ट्राइड कि मैंने ईयर एंड हाफ मैंने जॉब्स की हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग फेज़ था मेरे लिए। और जॉब में आपको पता है कि आपको स्ट्रेस लेके काम भी करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू मैच हर चीज़ को फेस टारगेट्स, और जब आपको टारगेट्स मिल जाए उनको मैच करना है, आपने उनको फुलफ़िल करना है, तो उसमें आपको अपना 100% भी ऊपर देना पड़ता है। तो इनिशियली मेरा यही था कि इंशाल्लाह ताला मैंने जॉब अगर मैं कर भी रहा हूँ तो फॉर द शॉर्ट टाइम, आफ्टर दैट शॉर्ट टाइम आपका मेन थीम यही था कि मैंने बिजनेस करना है मेन। एब्सोल्युटली इस स्पेशली ये फूड के बिज़नेस में क्यों आए, इसका क्या वजह थी? फूड के बिज़नेस में आने की जो बेसिक रीज़न थी कि मुझे एक थोड़ा सा इंटरेस्ट था इस चीज़ में। मेरी एक हॉबी थी, क्योंकि मैं जैसे ही मैच्योर होना शुरू हुआ तो मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया कि मैं बेकिंग भी कर सकता हूँ, कुकिंग कर सकता हूँ। ये नहीं कि एक नॉर्मली एक होता है कि चलें हवाई बातें होती हैं, हवाई काम होता है, बंदा कभी कभी कर ली, नहीं नॉर्मली घर में कोई मेहमान आ जाए तो इस तरह मामला हो जाए, ट्राई करता था कि मैं कुछ अपनी तरफ से। आपको कुकिंग का इंटरेस्ट पहले ही था? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अब आपकी क्या रूटीन है कि आपने इतना अच्छा एक स्टॉल लगाया है, इसको आप प्रोसीड कैसे करते हैं, डे कैसे स्टार्ट होता है, खुद कितने मामला हैंडल करते हैं? मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग रूटीन है वो ये है कि मैं स्टॉल जो मेरा ओपन होता है वो 5 PM इन द इवनिंग हो जाता है। ओके। तो ये नॉर्मली मेरा जाने का टाइम है, बंद करने का टाइम है 1 AM to 2 AM इन द नाइट हो जाता है। ओके। तो इसको पैकअप करते करते मुझे 3 भी बज जाते हैं, मुझे 4 भी बज जाते हैं। तो अगर मैं इस रूटीन की बात करूं तो मेरे जो एक स्लीपिंग टाइम है बहुत ही स्मॉल है। सुबह पे आप जो आपकी परचेजिंग है बिल्कुल, तो क्योंकि परचेजिंग मैं खुद से करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि मुझे बिलीव नहीं है किसी पे, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सिर्फ उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए परचेजिंग खुद करता हूँ। फिर ये जितनी भी डिप्स हैं इसमें से, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट डिमांड आती है, तो वो डिप्स को जो भी मैनेज करना है वो खुद से बना रहा हूँ। भी आप खुद बनाते हैं? बेशक मैं सॉसेज खुद बना रहा हूँ, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आर्टिफिशियल है। ये सब टेस्ट डेवलपमेंट खुद किए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसको मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस तरीके से बना रहा हूँ कि अगर मैं खुद इस चीज़ को हेल्दी हाइजेनिक करके खा सकता हूँ तो मेरे सामने जो इंसान हो दिखा सकता है। अरे आपने बताया था आप टर्की गए थे, वहाँ पे आपने काफ़ी टाइम गुजारा। ये आइडिया आप कहीं वहाँ से तो नहीं लेके आए? आइडिया वहाँ का नहीं था, लेकिन ये था कि अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ तो मुझे लाजिम बात है अगर मैं टर्की में रहकर रेस्टोरेंट में कहीं भी जॉब कर सकता हूँ तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना भी कोई इनिशिएटिव लेके कुछ स्मॉल सेटअप बना के उसको भी चला सकता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली ये सब काम जितना भी है, फाइनेंस ले लें, जितना भी लेने, सिर्फ मैनेजमेंट है। जितनी बेटर आपकी मैनेजमेंट होगी, आप उतना ही अच्छा अकोमोडेट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप सेल जनरेट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है। अभी ये इस स्टॉल को आपको तैयार करने में कितने एक्सपेंसिव आया? अगर इसको स्मॉल बिजनेस आइडिया के हवाले से हम बात करें कि अगर किसी ने स्टॉल स्टार्ट करना हो आपकी स्टेज पे या थोड़ा सा बड़ा, तो मिनिमम उसका कितना अमाउंट हो तो वो स्टार्ट कर सकता है? नुमान भाई, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि सिर्फ मैनेजमेंट की गेम है। बिल्कुल। और एक्सपेंस और रेवेन्यू को मीट करने के लिए लाज़मी बात है आपके पास बैकअप फाइनेंसेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरा एक माइंडसेट था जिसको लेके मैंने इसको इनिशिएट किया था, तो वो ये था कि मुझे 1.5 to 2 lakhs में इसको कवर अप करना है किसी तरीके से। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको जिस सेटअप जो इसके सामने आपको नज़र आ रहा है, जितना भी सेटअप है इसमें टोटल मेरा एक्सपेंस 1 लाख के आया है। मतलब एक बड़ा टफ क्वेश्चन है, पर वो आपसे मैं इस तरह पूछ लूँगा, प्रॉफिट कितना आ जाता आपसे? मतलब कि आप सेटिस्फाई हैं जितने टाइम से आप इसे कर रहे हैं, या अभी आप स्टेजेस पे हैं, कुछ आपने मीट करनी है?
लाइक वो आपने एक एग्जांपल सुनी होगी, स्टडी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अभी मैं उसी पाथ पे चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इसको रन कर रहा हूँ। और प्रॉफिट्स का ये मामला आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर इनिशिएटिव लेवल पे कोई बिजनेस होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट्स से पहले आपको ये ब्रेक इवन पे लाना होता है। ब्रेक इवन आप पे पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से मैं ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह का करम है इसमें और मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मेरे रास्ते ओपन किए हैं। अल्लाह ही मेरे दिमाग में ऐसी बातें डाल रहा है कि मैं इसको मैनेज कैसे कर सकता हूँ और ये सिर्फ अल्लाह की और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और वन एंड ओनली कि मेरी वाइफ मेरे साथ है, उन्होंने मेरा सपोर्टिव रोल अदा किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, सपोर्टिव रोल्स होंगे, ये थोड़े थोड़े तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कुछ करने की और लाइक आप कौन से फ्लेवर्स हैं आपके पास? लाइक मेरे पास इस टाइम माइल्ड भी हैं, हार्ड फ्लेवर्स भी हैं, सॉफ्ट फ्लेवर्स भी हैं। ज़्यादातर लोग कौन सा लाइक करते हैं? हाँ, ज़्यादातर इस टाइम क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ ये मेन यूएमटी रोड है, तो इस मेन यूएमटी की वजह से ये सारा हॉस्टलाइज एरिया है, उसकी वजह से ये यहाँ पे जो जितनी भी मेरे पास मर्द हजरात हैं वो ज़रा माइल्ड फ्लेवर पसंद करते हैं क्योंकि उनकी ज़रा तबीयत नरम सी होती है। तो जो ख़वातीन है वो ज़रा तीखा खाना पसंद करती है। तो मैंने उन सब की डिमांड्स को मीट करने के लिए, टेस्ट को मीट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट फ्लेवर है। जो स्पेशल मेरा फ्लेवर है वो अरेबिक चल रहा है, इसके साथ बटर चीज़ चल रहा है। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं अभी रिसेंटली मैंने चिपोटले डिप है मेरी जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया और उसके लिए भी मुझे एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो होपफुली इनिशियली मैं इसको लेकर तो चल रहा हूँ बट इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें इनोवेशन लाता रहूँगा। अरे ये बताइएगा कि जो लोग इस तरह का स्मॉल बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? लाइक मेरी तो एडवाइस यही है कि अगर आपके पास कुछ भी स्किल है आप उसको किसी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड में ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। दैट्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, कोई भी आपकी हॉबी है, तो उसको सिर्फ हॉबी नहीं, उसको एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव माइंडसेट से भी देखो। एट लास्ट आपको कहीं ना कहीं जाके वो लर्निंग जो है वो आपकी जितनी भी नॉलेज है आपको फ़ायदा ही देती है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी मेरे जैसा भी, मेरे पास कई लोग हैं जो जिनकी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि अगर हम ऐसा सेटअप करना चाहते तो आप हमें सिखा सकते हैं। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि मैं सिखा किसी को नहीं सकता, ये आपकी अपनी विल पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरह कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, मेरे से बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक जगह लिमिटाइज नहीं करना चाहिए। मेरी तो यही सबको अपने जैसे अपने से बड़ों को, अपने छोटों को, यही मुझे एक मेरी तरफ से एडवाइस है सपोर्टिंग ब्रदर के तौर पे, सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पे कि आप काइंडली कुछ भी करो, ये मत समझो कि छोटा है उसको, क्योंकि आज छोटा है वो कल बड़ा बनेगा। जितने भी आपके रोल मॉडल्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव जो लिया था एक स्मॉल सेटअप से ही लिया था। सो अपने आप को कुछ एक लाइफ में बेहतर, अच्छा और काबिल बनाने का सिर्फ एक ही गोल है और वो जो एक कहते हैं ना निचोड़ होना, वो यही है कि आप कुछ ना कुछ करो, कोई स्ट्रगल करो, किसी तरफ कोशिश करो। फेल हो जाओगे, फेल उसको ये मत समझो कि आप हार गए हो, ये समझो कि आपने लर्निंग ले ली है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक। अरे हमजा भाई आज हमें आप कौन सी प्राइस खिला रहे हैं ये बताएं। लाइक कमान में मैंने अभी आपको बताया कि आप जो, क्योंकि टेस्ट पे डिपेंड करता है। मेरे पास सब जो भी है मैं तो कहूँगा सब स्पेशल है क्योंकि मैंने खुद बनाया, लेकिन जो अगर मेरे पास एक ऑनरेबल पर्सन है आप करें हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको वो टेस्ट दूँ कि जिसकी वजह से आपको इस चीज़ का हो कि यार अगर मैं इसके पास गया हूँ तो इसने जो चीज़ मुझे दी है वो एक हाइजेनिक थी, हेल्दी थी और टेस्टी थी। अब बताएं कौन सी? तो आई विल ट्राई कि मैं आपको, अगर माइल्ड में लेना चाहेंगे तो मैं आपको बटर चीज़ दूंगा। ठीक है। अगर आप स्पेशल मेरा देना चाहेंगे कि जो एक हॉट एंड स्पाइसी इंग्रेडिएंट है तो मैं अरेबिक के साथ आपको चिपोटले दूंगा। चलें आप अरेबिक के साथ चिपोटले हैं। ज़रूर। हमजा भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। Thank you. व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।